है, विदेही है। वि माने विपरीत, देही माने देह को धारण करने वाला, माना विदेही माना देह को धारण करने वाली आत्माओं के बीच ये तो विदेही तुरीय आत्मा है, विचित्र है। वि माने विपरीत, चित्र माने जो देखा जा सके, माने चित्र के विपरीत है, इसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। वो बोलता है, क्या कहा है? वो बोलता है। किसकी तरफ इशारा किया? वो बोलता है, हमको देह है ही नहीं। कौन बोलता है? और ये कहा किसने? वो बोलता है। कहने वाला कौन है? कौन सी आत्मा कहती है? वो बोलता है। अरे वो कह के किसकी तरफ इशारा किया? माता की तरफ, साकार की तरफ इशारा किया। साकार की तरफ इशारा कहा। वो बोलता है हमको देह है ही नहीं है। जिसे भक्ति मार्ग में भी और शास्त्रों में भी कहते हैं शिव बाबा, वो बोलता है। जिसकी मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है? शिवलिंग। वो बोलता है? कभी मंदिर में गए हैं, शिवलिंग को देखा तो होगा। वो बोलता है? अरे किसी ने देखा तो नहीं शिव के मंदिर में कि शिवलिंग बोलता है, तो क्यों कहा? वो बोलता है हमको देह है ही नहीं। हा? बोलता है या नहीं बोलता है? वो जिसका यादगार शिव के मंदिरों में देखा जाता है, वो बोलता है या नहीं? अरे यादगार तो जड़ होता है। जो यादगार है वो कभी चैतन्य भी हुआ होगा ना। जैसे राणा प्रताप की मूर्ति बनाते हैं चौराहे पर, तिराहे पर, शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, तो वो जड़ मूर्ति है या चैतन्य है? जड़ है, वो बोलेगी। उसके बोलने की बात नहीं, तो किसके बोलने की बात बताई? हाँ, वो जब चैतन्य था, कौन सी युग में? संगम युग में जब वो चैतन्य था, शिवलिंग उसके लिए बोला। वो बोलता है हमको देह है ही नहीं है? फिर बोलता कैसे? उसको देह है ही नहीं, फिर वो कैसे बोलता है हमको देह है ही नहीं? वो बोलता है। ये नहीं कहा मैं बोलता हूं। अरे ये मुरली कौन चला रहा है? कौन सी आत्मा? शिव सुप्रीम की सोल की आत्मा बोलती है। वो बोलता है। क्या बोलता है? हमको देह है ही नहीं।
हमको क्यों कहा, मुझको क्यों नहीं कहा है? अरे जल्दी बताओ है। संगम युग में जो बोलता है हमको देह है ही नहीं, वो पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में बोलता है या अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज में बोलता है? संपन्न स्टेज में बोलता है। तो जो संपन्न स्टेज है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, वो शिवलिंग उसको मुख है? तो कैसे बोलता? अरे उसको मुख तो क्या कोई इंद्रिय नहीं है, कहा जाता है शिवलिंग, लेकिन वो बोलता भी है कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है और इंद्रियों की पूजा नहीं होती। देवताओं के सभी अंगों की पूजा होती है, हस्त कमल, पाद कमल, मुख कमल, नयन कमल कह करके पूजा करते हैं। जैसे कमल का फूल किंग फ्लावर कहा जाता है, किंग माने राजा, ऊंचे ते ऊंचा, तो वो ऊंचे ते ऊंचा देवता तो बनता है, लेकिन देवताएं तो सतयुग में होते हैं। संगम युग में देवताएं तो होती नहीं। संगम युग में तो नंबरवार ब्राह्मण होते हैं। बल कहें सूर्यवंशी श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण रूप में कहता है हमको देह है ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण होगा या नहीं होगा? है कौन? जिसके लिए कहा जाता है अव्वल नंबर ब्राह्मण, सो अव्वल नंबर देवता बनता है, वो ही अव्वल नंबर क्षत्रिय बनता है, वो ही अव्वल नंबर वैश्य बनता है, और वो ही अव्वल नंबर शूद्र बनता है, फिर वो ही अव्वल नंबर ब्राह्मण बनता है। वो बोलता है तो ब्राह्मणों को मुख होता है या नहीं है? ब्राह्मणों को तो मुख होता है, परंतु ब्राह्मणों की दो प्रकार की स्टेजेस होती हैं। एक होती है पुरुषार्थी अधूरी स्टेज और दूसरी संपन्न स्टेज। तो वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण संपन्न स्टेज में बोलता है कि मेरे को देह है ही नहीं। सच्चा बोलता है या झूठा बोलता है? बोलता तो सच्चा है, बोलता तो सच्चा है। सच्चा है तो उसको देह नहीं होती है। बिना देह के अंग, बिना देह की इंद्रिय मुख के बोलता है। सच्चा बोल रहा है। सच्चा बोलता है तो बिना मुख के बोलता है। अरे जो सत्य बाप कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है,
आत्माओं का बाप कहा जाता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर कहा जाता है, वो भी इंद्रिय लेता है, मुख से बोलता है या नहीं बोलता है? कहता है कभी मैं बिना मुख के बोलता हूं, है? लेकिन ये क्या कहता है? मेरे को देह है ही नहीं। तो देह की इंद्रियां भी है ही नहीं। अरे अब ये सच्चा बोलता है या झूठा बोलता है? सच्चा बोलता है। सच्चा बोलता है। ये सिर्फ तुम्हारे स्टेज का बात है। हाँ, सभी बोल रहे हैं। जो शिवलिंग दिखाते हैं उसका जो सात्विक रूप दिखाया है भक्ति मार्ग में, सोमनाथ का मंदिर, उसमें ज्योति बिंदु के रूप में हीरा दिखाया है। और वो हीरा जड़ शरीर की यादगार लिंग में दिखाया है। क्या काय में दिखाया? जड़ शरीर की यादगार लिंग में दिखाया है। तो जो जड़ शरीर तो है, परंतु वो जड़ शरीर को इंद्रियां हैं या नहीं है? अरे हैं? नहीं है? इंद्रियां हैं, लेकिन जिसकी इंद्रियां हैं उस आत्मा को अपनी इंद्रियों की स्मृति भान नहीं है। इंद्रियों की स्मृति से परे चला जाता है। शिव बाप के समान बन जाता है। शिव बाप तो कहते हैं मैं मुख का आधार लेता हूं। क्या आधार लेता हूं? ये भी बोलता है, बोलता तो है। क्या बोलता है? आधार लेता हूं। यहाँ तो बोला मैं, मेरे को देह है ही नहीं। देह है ही नहीं तो आधार कैसे लेता हूं? मना मैं आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में जब स्थित हो जाता हूं, तब मुझे इंद्रियों का भान नहीं रहता है। हम जब यहां भी आते हैं छुड़ाने के लिए, कहा हम जब यहां भी आते हैं छुड़ाने के लिए, तब मुझे शिव कहते हैं। क्या यहां माने कहा आते हैं? संगम युग यहां नहीं कहा जाता। यहां स्थान से सूचना दी है या समय से सूचना दी है? यहां कहकर स्थान की ओर बताया या समय की ओर बताया? यहां, वहां, कहां? ये स्थान की बात है या समय की बात है? अरे यहां माने स्थान या समय? स्थान की बात बताई। हम जब यहां होते हैं, क्या छुड़ाने के लिए हम जब यहां होते हैं, छुड़ाने के लिए जब आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। यहां बोल दिया शिव, शिव कहते हैं, लेकिन मुझे
ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा। अच्छा, परमधाम में तब शिव नहीं है? मेरी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। ये कौन कहता है? शिव बाप परमधाम में बिंदी नहीं है, चैतन्य बिंदी नहीं है। मना वो जड़त्व में ही बिंदी 5000 वर्ष है। जड़त्व में ही बिंदी होते हुए भी तीनों काल का ज्ञाता है। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ तीनों काल का। परमधाम में जब है वो तो त्रिकालदर्शी आत्मा नहीं है। अरे त्रिकालदर्शी है, ज्ञान सारा भरा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड होता है, डीवीडी वीसीडी, गीत सारा भरा हुआ है, लेकिन जड़ है जड़ है तो त्रिकालदर्शी है। और यहाँ दो शब्द बोले। जब हम यहाँ आते हैं, हम माने एक या दो या चार? हम माने बहुवचन। जब हम यहाँ आते हैं, कौन कौन हम? निराकार, निरहंकार, निर्विकार और सदा शिव जो कहा जाता है। सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो आत्मा भी, और वो आत्मा भी जो मनुष्य आत्माओं का बाप तो है, लेकिन सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं होता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर होता तो है, लेकिन सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं होता। लेकिन आत्मा तो है। तो दोनों आत्माओं की तरफ इंट्रोड्यूस किया हम शब्द कह करके। आत्माओं का बेहद का बाप भी और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, दोनों आत्माओं के लिए बोला हम। जब यहां आते हैं, यहां माने कहा? साकार सृष्टि में आते हैं। अरे प्रजापिता, कभी ऐसा भी होता है कि साकार सृष्टि में न हो? है ऐसा कोई समय होता है कि प्रजापिता की आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में न हो? अरे मुरली में तो शिव बाप ने ब्रह्मवाणी में, वेदवाणी में बोला है, जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ये कह सकता है कि जब हम यहां भी आते हैं छुड़ाने के लिए। क्या? किसको छुड़ाने के लिए? छूटने को कहा जाता है मुक्ति। और जीवन भी रहे, शरीर भी रहे, और जीवन रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन रहते भी छुड़ाने के लिए जब मैं आता हूं या आते हैं,
तब मुझे शिव कहते हैं। ये वाक्य कहने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप ने तो इशारा कर दिया, वो बोलता है। क्या बोलता है वो आगे बताया। हमको देह है ही नहीं। वो क्या बोलता है? हमको देह है ही नहीं। वो आत्मा ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है, विदेही बन जाती है या देहधारी रहती है? विदेही बन जाती है, क्योंकि शिव बाप सुप्रीम सोल कहते हैं क्या? मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई तो अव्वल नंबर शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता होगा या नहीं? है? जो बनता है वो बोलता है हमको देह है ही नहीं। और फिर वो ही बोलता है कि जब हम यहां भी आते हैं, क्या इस सृष्टि साकार पर भी आते हैं छुड़ाने के लिए। कौन से युग में? संगम युग में छुड़ाने के लिए आते हैं। तब मुझे शिव कहते हैं। कौन कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं या नहीं कहते हैं? है? कहते हैं, क्योंकि बाप समान बन गया। तो निराकारी स्टेज को छोड़कर जब हम यहां आते हैं, हम माने शिव बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, कल्याणकारी। जो आत्मा बिंदु है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो आत्मा। और हम के साथ कौन जुड़ा है? साकार आत्मा, जो इस सृष्टि पर साकार भी बनती है और निराकार भी बनती है। क्या बनती है? निराकारी भी और साकारी भी। जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे रामायण में सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। मतलब सगुण माने साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता है। कब? कौन सी युग में? संगम युग में। क्या भेद नहीं रहता है? कि दोनों ही आत्माएं, उभय माने दोनों ही आत्माएं, जो साकार भी बनती है, निराकार भी बनती है। और एक वो आत्मा जो इस सृष्टि पर साकार में आती तो है, लेकिन आते हुए भी निराकारी रहती है या साकारी बन जाती है? कौन? शिव बाप। तो हम दोनों ही आत्माएं जब यहाँ इस सृष्टि पर आते हैं, यहाँ इस साकार सृष्टि में आते हैं, तो किस लिए आते हैं? छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए? विकारों की जकड़ से छुड़ाने के लिए। जब आते हैं तब मुझे शिव कहते हैं। क्या? ये नहीं कहा कि मेरे साथी को शिव कहते हैं। वो तो सदा शिव है ही या नहीं? वो तो सदा शिव है ही, लेकिन उन दोनों आत्माओं के बीच जो कंबाइंड पार्ट बजाती हैं, उनमें एक आत्मा
जो सदाशिव नहीं है। कौन? साकार आत्मा, प्रजापिता की आत्मा, मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, जो सदा काल साकार नहीं है, वो कहती है मुझे शिव कहते हैं। माने साकार सृष्टि में जब आता हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मुझे क्या कहते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। साकार जड़ लिंग, बड़ा रूप, जैसे बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदी याद नहीं आती तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो जब मैं साकार सृष्टि पर आता हूं, साकार तनधारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता हूं, तब मुझे शिव कहते हैं। उससे पहले मैं कहां का वासी? परम धाम वासी। परे थे परे धाम, साकार सृष्टि के पास। फिर साकार सृष्टि पर आने की क्यों बात हो गई? है? मुझे कहने वाला कौन है? साकार जो कहता है कि जब हम यहाँ भी आते हैं इस साकार सृष्टि में छुड़ाने के लिए, कैसे छुड़ाने के लिए है? इस विकारी देह के बंधन से छुड़ाने के लिए, देह के जो संबंधी हैं उनकी जकड़ से छुड़ाने के लिए, देह में जो विकार हैं उन विकारों से छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, यानी मुक्ति देने के लिए जब मैं आता हूं, और मुक्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जीवन मुक्ति के लिए भी जब आता हूं तो मुझे क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। इससे पहले मुझे शिव नहीं कहते। जब परमधाम में हूं तो मुझे शिव कहते हैं या नहीं? लेकिन यहाँ तो बोला जब यहाँ छुड़ाने के लिए आता हूं तब मुझे शिव कहते हैं। हाँ, साकार छुड़ाने के लिए साकार सृष्टि में आया तब शिव कहते हैं। वो आत्मा जब छुड़ाने के लिए नहीं आई थी, निराकारी धाम में थी, तब शिव नहीं कहते हैं। दो आत्माएं है ना। यहाँ मुझे कहने वाली आत्मा कौन है? तो जो मुझे बोल रही वही आत्मा तो कहती है जब मैं छुड़ाने के लिए आता हूं तो मुझे शिव कहते हैं। मुझे कहने वाली आत्मा सदाशिव है या जो सदाशिव नहीं है वो कहती है? वो कहती है। तो जब आता हूं तब शिव कहते हैं। आने से पहले क्या कहते हैं? शिव नहीं है तो सब। वो तो इस सृष्टि पर दो आत्माएं कंबाइंड पार्ट बजाती हैं। एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप, जिसको रथ होता है मनुष्यों की तरह, लेकिन मुकर्रर रथ होता है। क्या? टेम्परेरी रथ नहीं है। तो जिस मुकर्रर रथ में दो आत्माएं मुकर्रर रूप से पार्टधारी हैं, उन आत्माओं में से जो सदाशिव नहीं है वो बोलता है मुझे यहाँ इस सृष्टि पर आने के बाद क्या कहते हैं?
शिव कहते हैं। जब तक मैं सृष्टि पर नहीं आता हूं तब तक मुझे शिव नहीं कह सकते। माने जब आत्मलोक में हूं तो मुझे शिव नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। कहेंगे? अरे बताओ भाई, आत्माओं का बाप कहेंगे? है? कहेंगे आत्माओं का बाप। माने शिव की आत्मा में, और शिव जिस मुकर्रर रथधारी की आत्मा में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, उन दोनों आत्माओं में कोई अंतर नहीं रहता। सत्यधाम में, आत्मलोक में, पारलोक में, ब्रह्मलोक में कोई अंतर नहीं रहता। ऊपर नीचे का अंतर है या नहीं? वो है परे ते परे, वो सदैव परमधाम वासी है, हर आत्मा से परे होकर रहता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी परे प्रजापिता, और प्रजापिता से भी परे परमधाम वासी शिव। तो मैं शिव नहीं हूं। ये वाक्य क्या साबित करता है? वास्तव में मैं शिव नहीं हूं। जब मैं आत्मा आत्मलोक में हूं, आत्माओं के धाम में हूं, सुप्रीम एबोर्ड में हूं, सोल वर्ल्ड में हूं, तो मुझे शिव नहीं कहा जाता, क्योंकि मैं नीचे हूं। या मेरे से भी ऊपर कोई है या नहीं? है। तो मेरे से ऊपर जो है वो आत्माओं का बाप शिव है। परंतु मैं जब आत्मलोक को छोड़ करके इस साकार सृष्टि पर आता हूं संगम में छुड़ाने के लिए, तो मुझे क्या कहते हैं? अरे शिव कहते हैं ना। तो जो शिव कहते हैं वो शिव बाप कहें या शिव बाबा कहें? अरे शिव बाप और शिव बाबा में अंतर नहीं है? क्या अंतर है? शिव बाप सिर्फ आत्माओं का बिंदु बिंदु का बाप बिंदु, चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप की तरह लंबे का बाप सांप, तो बिंदी का बाप बिंदी, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। क्या? जो कहने वाला है मुझे शिव कहते हैं, उसकी आत्मा का नाम वास्तव में शिव नहीं है। लेकिन जब इस सृष्टि पर साकार में आता हूं तो मुझे शिव कहते हैं। कौन सी युग में? संगम में शिव कहते हैं। तो संगम की यादगार भक्ति मार्ग में बनाई जाती है। भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग है वो निराकार की यादगार है, जो सदा शिव निराकार है उसकी यादगार है, या जिसमें प्रवेश करता है और उसको आप समान निराकारी बनाता है उसकी यादगार है, उसकी यादगार है। क्योंकि जो मुरली चलाने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में है वो तो कहता है न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का अखूट भंडार है, लेकिन बाप तो है ना। बाप माने वर्षा, काई का वर्षा? जो स्वयं मुक्त होता है
वो मुक्ति का वर्षा देता है। जो स्वयं जीवन मुक्त होता है वो जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जो स्वयं डॉक्टर होता है वो डॉक्टर बनाता है। जो स्वयं इंजीनियर होता है वो इंजीनियर बनाता है। कि जो होता ही नहीं है वो बनाता है। जो जमींदार होता है वो जमींदारी का वर्षा देता है। जो धनवान होता है वो धन का वर्षा देता है। वो निराकार आत्माओं का बाप है। तो निराकारी वर्षा देता है या साकार वर्षा देता है? निराकार क्या है? ज्ञान का वर्षा देता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है। बाकी कोई साकार चीज नहीं देता। नई दुनिया सतयुग भी साकार है। जीवन मुक्ति भी साकार में, और मुक्ति भी साकार होगा तो मुक्ति की जरूरत। साकार है ही नहीं, देहधारी है ही नहीं, तो मुक्ति की जरूरत है नहीं। तो बताया वो बोलता है। किसने बोला? शिव ने बोला, सदा शिव ने। वो बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। आगे क्या बोलता है सो बताया। हमको देह है ही नहीं। हमको क्यों कहा है? हानि दोनों के लिए बोला। मेरे को भी देह नहीं है। प्रजापिता जी आत्मा ने बोला मेरे को भी देह नहीं है, और मेरा जो बाप है क्या अखूट ज्ञान का भंडार देने वाला, उसको भी देह नहीं है। है इसलिए बोला हमको देह नहीं है। ये नहीं बोला मुझको देह नहीं है। नहीं समझ में आया है? अरे शब्दों के अर्थ होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो हमको और मुझको इसमें अंतर नहीं है। तो बोलने वाला दुनिया का बड़े से बड़ा कवि माने विद्वान बोलता है। विद माने जानने वाला, जानकार, वान माने वाला। जो दुनिया का सबसे बड़ा जानकारी वाला है, उससे बड़ा जानकारी वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। उसे कहते हैं विद्वान, उसे कहते हैं कवि। है क्या कहता है? वो कहता है, वो बोलता है। ये किसने बोला? बड़े से बड़ा जो कवि है, जिसके एक एक शब्द में, जिसकी कविता के एक एक शब्द में भाव भरा हुआ है। जो गीता कहती है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। कैसा ज्ञान है? गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। वो सबसे ऊंचा कवि है। उसकी प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है? अरे भूल गए? उसकी दुनिया में जो प्रसिद्ध, बहुत ख्याति प्राप्त, दुनिया के सभी धर्म वाले, धर्मावलंबी उस कविता का लोहा मानते हैं। भगवत गीता दुनिया का सर्वोपरि शास्त्र। नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की गाई हुई गीता। दुनिया में भगवान से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं।
ऐसा विद्वान कवि है जिसके एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में गहरा भाव भरा पड़ा है। शब्द में भी त्रुटि नहीं हो सकती और वाक्य में भी त्रुटि नहीं हो सकती।